बड़ी खबर रांची से भी आ रही है, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती भी अब चुनावी जनसभा करने वाले हैं। जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र में उनकी रैली होने वाली है। नूतंडी मैदान में आज सुबह 11 बजे जनसभा करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। दुमका के रानीश्वर में भी उनकी चुनावी जनसभा रखी गई है। 12:30 बजे हाई स्कूल मैदान में मिथुन चक्रवर्ती सभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए प्रचार अभियान काफी तेज कर दिया गया और इसी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ये भी माने जाते हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो अक्सर घुसपैठिए के मुद्दे को भी काफी हावी बनाते हैं और उस पर भी लगातार हमला बोलते हैं। और झारखंड के चुनाव में मिथुन चक्रवर्ती की जो एंट्री है वो भी काफी दिलचस्प मानी जा रही है और माना जा रहा है कि लगातार मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ और जो भी दिग्गज नेता हैं इस चुनावी अभियान में जोरों शोर से अपनी जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोटिंग की अपील भी करते नजर आएंगे। मिथुन चक्रवर्ती इसके पहले पोटका और घाटशिला में भी बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं, रोड शो भी कर चुके हैं और रोड शो में भारी संख्या में जन समर्थन भी देखने को मिला। और आज मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर से चुनावी सभा करने जा रहे हैं। जामताड़ा के नाला विधानसभा में मिथुन चक्रवर्ती की जो रैली है वो होने वाली है। नूतंडी मैदान में भी सुबह 11 बजे उनका जनसभा रखा गया है। दुमका के रानीश्वर में भी चुनावी जनसभा करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। 12 बजे जो कि 12:30 बजे हाई स्कूल मैदान में कार्यक्रम रखा गया है और वहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट की अपील करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। और संवाददाता नैयर जुड़ चुके अधिक जानकारी के साथ। नैयर, अब मिथुन चक्रवर्ती की भी एंट्री देखी जा रही है, इसके पहले भी पोटका घाटशिला में प्रचार कर चुके हैं और अब नूतन मैदान में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा जब चुनावी प्रचार में खुद मिथुन चक्रवर्ती उतर रहे हैं और क्या लगता है उनके द्वारा किन किन मुद्दों को उछाला जा रहा है झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का दौरा झारखंड में या दूसरी बार है, क्योंकि इससे पहले भी वह यहाँ प्रचार कर चुके हैं। हालांकि दूसरे चरण के मतदान को लेकर ये प्रचार करने आए हैं और अब मिथुन को जिस इलाका में वो प्रचार करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिथुन का जो जलवा है वह उस इलाके में काफी है। लोग उन्हें देखने के लिए सिर्फ हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है और जो मिथुन के द्वारा जो प्रचार में जो बयानबाजी की जा रही है तो वो सिर्फ भ्रष्टाचार और घुसपैठिए पर ही उनका पूरा ध्यान केंद्रित है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे बीजेपी के जितने भी नेता है जो 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर पूरी तरह से युद्ध स्तर पर एकदम जनसभा कर रहे हैं, जिसमें अमित शाह भी आ रहे हैं, योगी भी आ रहे हैं, यानी कि बड़े बड़े चेहरा भी आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ फिल्म स्टार जो मिथुन चक्रवर्ती जो है उन्हें भी लाया गया है, जो और उस इलाके में मिथुन चक्रवर्ती को लाया जा रहा है जहां उनका काफी क्रेज है। उस इलाके में मिथुन चक्रवर्ती का काफी अच्छा क्रेज माना जाता रहा है। बिल्कुल नैयर, देखना ये भी होगा कि जब चुनावी परिणाम आएंगे तो मिथुन चक्रवर्ती कितना प्रभाव डालते हैं डॉलर बात, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अब नैयर, दुमका, मधुपुर और धनबाद में आज अमित शाह की रैली होने जा रही है, जानना चाहेंगे इस पर क्या अपडेट है? और जिस तरह से चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह, इन 3 क्षेत्रों की बात करें, विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है? जो अभी दौरा है अभी पूरी तरह से वो सिर्फ भ्रष्टाचार और घुसपैठिए पर बोल रहे हैं, लेकिन धनबाद पर आज सभा करेंगे तो धनबाद की जो विधि व्यवस्था है और जो हालांकि जो धनबाद कोयला के लिए मशहूर है और मशहूर रहते हुए भी वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं है, तो इस सब मामले को लेकर अमित शाह आज जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि धनबाद सीट भी, धनबाद का जो विधानसभा सीट है हालांकि बीजेपी के लिए काफी मजबूत है, वहीं से बाघमारा, चाहे वो बाघमारा हो या धनबाद हो, ये सब बीजेपी का एक हम कह सकते हैं कि सुरक्षित सीट माना जाता रहा है। हालांकि गृह मंत्री इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और आज ही धनबाद के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कुछ देर के बाद वहाँ जनसभा को संबोधित भी करेंगे और मेन मकसद उनका रहेगा दूसरे चरण के जो वोटिंग होना है उसको लेकर जितने भी लोग हैं उसको अपनी तरफ करना और जो भी उपलब्धियां हैं बीजेपी का वो गिनवाएंगे और रहा बात जो अभी जेएमएम के द्वारा शासन किया जा रहा है उनकी नाकामियों को बताएंगे। हालांकि नाकामी को बताने के लिए उन्होंने सबसे पहले भ्रष्टाचार को जोड़ा है, ईडी की बात बताई। भ्रष्टाचारियों पर लगाने के लिए ईडी ने छापामारी कर करोड़ों रुपए
जो इंडिया गठबंधन के नेताओं से छापा मार के लिया है वो चीज बताएंगे। तो हम कह सकते हैं पूरा मामला भ्रष्टाचार है, घूसपैठी है और रोजगार पर रहेगा। और और जो गोगो योजना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसे 20 तारीख को चुनाव को लेकर जो तैयारियां जो बीजेपी के द्वारा की जा रही है पूरी युद्ध स्तर पर की जा रही है। और हर एक दिन या दूसरे दिन एक बड़े नेता आ रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोगों की जो नब्ज है उसको पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और उस पर ही चर्चा भी हो रही है और सरकार बनने पर उस पर अमल करने की भी बातें हो रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इनके जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे आए हैं यहाँ जनसभा करने, तय लोगों का मूड क्या है इसका पता 23 तारीख को लगे। जी नहीं, चूंकि एक की बात नहीं थी ना, जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह, उनके साथ किसी और केंद्रीय स्तर के नेताओं की मौजूदगी देखी जाएगी मंच पर? जो नेता है गृह मंत्री के साथ ही रहेंगे। हालांकि इसमें बाबूलाल मरांडी का जो है वो 20 तारीख का दूसरे चरण में उनका चुनाव होना है। और साथ ही साथ कई जो झारखंड के जो बड़े नेता माने जाते हैं, अर्जुन मुंडा, ये इस तरह के नेता, सुदर्शन भगत, इस तरह के नेता गृह मंत्री के साथ मंच साझा करेंगे और अपनी जो उपलब्धि है और जो वहाँ के लोकल जो वहाँ के जो नेता है जो बीजेपी की तरफ से चुनाव के मैदान में उतरे हैं वो भी मंच में रहेंगे। और साथ ही साथ जो रांची में जो भी बड़े नेता है बीजेपी के, अमित शाह के इस जो और जनसभा जो हो रही है उसमें मंच साझा करेंगे और जो इंडिया गठबंधन के विफलता है उसके बारे में बताएंगे। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया नैयर आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री आज तीन चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे मधुपुर के बूढ़े मैदान में उनकी रैली होने वाली है। 11:15 पर दुमका के गांधी मैदान में जनसभा होने जा रहा है और 1 बजे मधुपुर में उनका रैली है। धनबाद में भी आज उनकी रैली रखी गई है। उसके पहले भी वो कई रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। चुनावी जनसभा में कैसे भीड़ से 1-to-1 करना है, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ानी है और इसको लेकर सीधा संवाद जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि ये सीधा संवाद उनके लिए और बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद होगा। जिस तरह से वो बीजेपी की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता के समक्ष गिनाने का काम करें, उपलब्धियों को बताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कितना काम आ पाएगा ये तो चुनावी परिणाम ही बता पाएगा कि आखिर इन चुनावी रैलियों के माध्यम से अमित शाह लोगों को, झारखंड की जनता को कितना अधिक समझा पाए हैं और नतीजों में कितना परिवर्तन देखने को मिलता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी ने अपनी अपनी जो कमर है वो कस ली है। धुआंधार प्रचार का दौर चल रहा है और आज मिथुन चक्रवर्ती भी चुनावी जनसभा करने वाले हैं बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में।